Out. So guys, backlinks are links coming from other websites to your websites are called as backlinks. सीधे दूसरे वेबसाइट से लिंक आता है आपके वेबसाइट को, उसे बैकलिंक कहा जाता है। एंकर टेक्स्ट किसे कहते हैं? एंकर टेक्स्ट जिस टेक्स्ट को लिंक होता है, टेक्स्ट which has a clickable link is called anchor text। बराबर। अब हमने यहाँ पे बात किया था, हर एक वेबसाइट का एक ऑथोरिटी होता है, डोमेन ओवरऑल वेबसाइट का, और हर एक पेज का भी एक ऑथोरिटी होता है, वो होता है आउट ऑफ 100। बात किया था उस दिन, आप लोगों ने खुद ने चेक किया था, विकिपीडिया का ऑथोरिटी 98 था, सौरभ जैन के वेबसाइट का ऑथोरिटी 52 था, देखा था। उसके बाद मैंने बैकलिंक एनालिसिस के लिए टूल क्यों दिखाया था? ताकि आप लोगों को मैंने पुणे वाला फिनकॉर्प का एग्जांपल दिखाया था। पता है क्या? पुणे वाला फिनकॉर्प का डोमेन 1 साल ही पुराना है, लेकिन वो गूगल में रैंक करता है। कहता बड़ी नहीं क्या था? ओके हाँ। तो यहाँ पे आपने पुणे वाला फिनकॉर्प के लिए दिखा था 34,000 बैकलिंक्स थे उन्हें, और रेफरिंग डोमेन्स कुछ तो भी 1900 थे। तो बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन्स में फर्क क्या है? रेफरिंग डोमेन मतलब कितनी वेबसाइट्स, और बैकलिंक नंबर मतलब टोटल कितनी लिंक्स। तो एक ही वेबसाइट से 10 बैकलिंक्स आ सकती है। तो रेफरिंग डोमेन हो गया 1 और बैकलिंक्स हो गई 10। SEMrush करके टूल दिखा था। SEMrush टूल में आपको समझ में आता है आपके कॉम्पिटिटर्स कहां से बैकलिंक्स आ रही है। उस टूल में आपको .com से बैकलिंक कितनी आ रही है, .edu से कितनी आ रही है, .org से कितनी आ रही है, कितनी लिंक्स नो फॉलो है, कितनी लिंक्स डू फॉलो है। हमने ये टॉपिक भी बात की थी। क्या नो फॉलो लिंक्स क्या होती है, डू फॉलो लिंक्स क्या होती है, देखा था आपने। नो फॉलो मतलब किसी ने अगर आपको लिंक दिया है, लेकिन उन्होंने लिंक देते नो फॉलो ऐड किया, मतलब उनके ऑथोरिटी पास होता नहीं है। डू फॉलो में अगर मतलब उन्होंने कोई भी लिखा ही नहीं है, डू फॉलो, नो फॉलो लिखा ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, नो फॉलो, डू फॉलो, हाँ ये टाइप की 2 बैकलिंक्स होती है। आज हम लोग ऑफ पेज एक्टिविटीज देखेंगे। ऑफ पेज एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ऑफ पेज एक्टिविटीज का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग वेबसाइट को बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे guys, if you check out a video, ऑफ पेज में अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, तो पहली एक्टिविटी में आप लोगों को आज बताऊंगा ब्लॉगर आउटरीच क्या होती है, उसके बाद बताऊंगा गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होता है, आर्टिकल सबमिशंस क्या चीज होती है, उसके बाद यहाँ पे सोशल बुकमार्किंग क्या होता है, पीपीटी सबमिशंस क्या होती है। ये सारी एक्टिविटीज में आज आप लोगों को एक एक एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग लिंक्स कैसे बिल्ड करते हो आपकी वेबसाइट में। तो यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच पहले एक्टिविटी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना होता है। मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक टास्क राही और किरण को बता रहा हूँ। राही, किरण, प्लीज आप लोग यहाँ पे जरा आ जाइए 2 मिनट के लिए। सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? ऑनलाइन के बैच के लोगों को, ऋषिकेश, पूर्वा, सोनिया, सुप्रिया, यस नो गाइस? हाँ ना? यस सर। राही और किरण, ये हेलेन पार्क स्पार्क जो वेबसाइट है उनको ओपन करना है, उनका वेबसाइट चेक करना है, उनके वेबसाइट पे नंबर है, और उनके वेबसाइट पे नंबर है, उनको बोलना है कि आपका मेल आया था हमें। क्या आया था? आपका मेल आया था हमें, हमें ये वाला पैकेज चाहिए, बेस्ट सेलर प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड पैकेज, जो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको भेजी मैंने किरण मेल पे, क्या नहीं? तो हमें अभी हमारे वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बूस्ट करना है। थोड़ा सा बूस्ट करना है। तो ये बड़ी बड़ी साइट्स पे अगर थोड़ा सा नाम आ गया तो हमारा ऑथोरिटी बढ़ जाएगा और हमें रैंकिंग में हेल्प करेगा। तो हमें ये पैकेज लेना है, जो 60,000 का पैकेज वो लोग 22,000 में दे रहे हैं हमें।
वो पैकेज हमें लेना है। तो वो पैकेज लेने के लिए आप उन्हें कांटेक्ट करोगे, उनके साथ बात करोगे, उनको सब कुछ बोलना है कि हमें क्या आर्टिकल में लिंक देने वाले हो, लिंक डू फॉलो होने वाला है या नो फॉलो, लिंक 1 साल के लिए रहने वाला है या परमानेंट रहने वाला है, सारी डिटेल्स। बैकलिंक लेते मेन चीजें क्या पूछनी होती है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे योगेश आपने उस दिन पूछा था, योगेश जी आपने पूछा था, हमेशा ध्यान रखिए बैकलिंक हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट से जब पैसे पे करके लेते हैं तो उनको पूछिए हमें कौन सी लिंक चाहिए। वेरी गुड। दूसरी चीज उनको बोली ये लिंक परमानेंट होगा या टेम्पररी। तीसरी चीज अगर वो कोई आर्टिकल पब्लिश करे उनकी वेबसाइट पे तो आर्टिकल में कितनी लिंक्स दोगे। नॉर्मली 2 बैकलिंक्स वो लोग हमारे 2 अलग अलग पेजेस को देता है। तो ये पूछना है डू फॉलो, परमानेंट और आर्टिकल पब्लिश करोगे तो बैकलिंक्स कितनी दोगे, 2 या 1 दोगे। और ये कितने दिनों में हो जाएगा। प्लस जो वेबसाइट्स पे सबमिशन करोगे उन वेबसाइट्स की लिस्ट, वेबसाइट लिस्ट मांगना है आपको, कौन सी वेबसाइट पे वो हमारा सबमिशन करने वाले, और उन वेबसाइट का हमें डीए और पीए प्लस क्या चेक करना है। यस, ये सारी चीजें हमें। स्पैम स्कोर मतलब एक स्कोर होता है, स्पैमिंग करते हैं ना हम लोग, जैसे आप किसी को बार बार मेल कर रहे हो तो हम लोग देखिए बहुत बार मेल के अंदर ऑप्शन होता है मार्क दिस मेल एज स्पैम। तो यहाँ पे आप लोगों की वेबसाइट का स्पैम कोड भी बढ़ता है। मान लीजिए मैं मेरे डोमेन से बार बार मेल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, info@schoolofdigitalmarketing से हजारों लोगों को मेल कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बोला भी नहीं मुझे कोर्स करने भेजा, और मान लीजिए लोगों को जबरदस्ती भेजा और मेल पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों में क्या करता है मार्क एज स्पैम कर देता है। तो अगर हमारे डोमेन का स्पैम स्कोर बढ़ना शुरू हो गया तो वो भी वैसे भी टाइप के डोमेन्स गूगल में रैंक करते नहीं है। स्पैम स्कोर बढ़ने के और भी रीजंस होते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूं अरे आता पेमेंट जे तुम्ही केले ना ते पेमेंट केल्यानंतर एकदा तुमच्या सरांना विचारा की त्यांच्या अकाउंट मधनं कट झालंय का, जर कट झाला असेल तर 5:30 पर्यंत थांबा, कारण की कसं असतं डेबिट कार्डने पेमेंट केलं तर थोडा वेळ लागतो, त्याच्यामध्ये पण रुपे कार्ड, व्हिसा कार्ड, मास्टर कार्ड प्रकार असतात। क्रेडिट कार्डने केलं तर लगेच रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे, जर नसेल रिफ्लेक्ट झालं तर तुला गुगलचा एक कस्टमर केअरचा नंबर पाठवतो, त्यांना कॉल करून विचार की आमचं पेमेंट कट झालंय पण रिसीव्ह नाही झालं, ठीक है। तो यहाँ पे डू फॉलो, परमानेंट, ये सब देखना है। आप लोगों को ये पीडीएफ मैंने भेज के रखा है दोनों। तो आप लोग जब कंपनी में काम करते हो आपका भी काम ऐसा होता है कि जिन्होंने आपको कोटेशन भेजा है उनको कॉल करके पूछिए कि कौन से टाइप के लिंक्स देने वाले हो, कितने लिंक्स देने वाले हो, कितने दिन में लिंक्स बिल्ड हो जाएगी, पेमेंट कैसे करना है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पे व्हाट इज ब्लॉगर आउटरीच एक्टिविटी। ब्लॉगर आउटरीच करना है, ये किस टाइप की एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी होती है, कुछ आइडिया है? नहीं, हाँ ऑफ पेज है, लेकिन एग्जैक्टली ब्लॉगर आउटरीच में हम लोग क्या करते हैं, एनीवन हैज एनी आइडिया? ब्लॉगर आउटरीच में जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं, जस्ट अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से अभी पुणे में मिसल पाव बहुत लोग खाते हैं। एग्जांपल, कोई बंदा है उसने एक मिसल पाव का रेस्टोरेंट शुरू किया और उसको थोड़ा सा ऑनलाइन पे प्रेजेंस चाहिए, मतलब ऑनलाइन जो ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनके मुंह से उनको उसको निकालवाना है कि तू जब बोलेगा तेरे ब्लॉग पे पुणे के टॉप मिसल कौन है तो हमारा नाम मेंशन कर तेरे ब्लॉग पे। तो फिर मैंने एक मिसल पाव का रेस्टोरेंट खोल लिया और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उन सारे ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करना चाहता हूँ जो फूड ब्लॉगर है और जो मिसल पाव के बारे में लिखते हैं। तो मैंने गूगल पे जस्ट सिंपल सर्च कर दिया बेस्ट मिसल पाव इन पुणे। अब कोई होटल वाला इसका एसईओ नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो रैंक करते हैं, जैसे यहाँ पे वॉट शॉट आ गया। अब वॉट शॉट कोई रेस्टोरेंट क्या नहीं है, ये कोई ब्लॉगर है। यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, गोलो कासा, ये कोई ब्लॉगर है, क्योंकि कैसे समझ में आ गया, वो बोल रहा है टॉप 8, ये बोल रहा है टॉप या ट्रीट योर टेस्ट बड्स विद द बेस्ट मिसल पाव इन पुणे। यहाँ पे आने के बाद 3rd पोजीशन पे देख रहे हो, योर गाइड टू बेस्ट मिसल पाव, मी पुणेकर, वेयर टू गेट मिसल 5 मिसल पाव। You see guys, these all are bloggers. So what I'll do is like, I know मैं मेरे खुद के रेस्टोरेंट को क्या थोड़ा सा फेसबुक पे ऐड रन कर सकता हूँ लोकल एरिया में। जैसे मेरा रेस्टोरेंट मान लीजिए तिलक रोड पे, तो मिसल खाने के लिए लोग ज्यादा से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, तो मैं तिलक रोड के 5-6 किलोमीटर में फेसबुक पे ऐड रन कर सकता हूँ। लेकिन गूगल पे जब बहुत लोग ऐसे ही सर्च करते हैं पुणे का मिसल कौन सा अच्छा है वगैरह देखने के लिए, तो व्हाट शॉट फर्स्ट पे आ रहा है। व्हाट शॉट पे आने के बाद ये व्हाट शॉट जो ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है उसके हिसाब से पुणे के टॉप मिसल कौन सी, तो उसने ऑर्डर में लिखा है सबसे पहला है कृष्णा भवन, ये मिसल पुणे का सबसे अच्छा ऐसा इसका बोलना है। सेकंड पे अगर आते हो तो ये होटल रामनाथ, थर्ड पे आते हो तो बेड़ेकर, फोर्थ पे आते हो तो काटाकेर,
तो फिर मैं एज ए रेस्टोरेंट क्या कर सकता हूँ, आई कैन कॉन्टेक्ट दिस पर्सन, सबमिट योर स्टोरी, दिख रहा है, कैन यू सी दिस, यस नो, सबमिट योर स्टोरी अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो वो बोलेगा प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, ओटीपी, और फिर आगे जाके वो हमें हमारा एक अकाउंट दिखाएगा डैशबोर्ड जैसे, और वो लोग आपको पूछेगी यहाँ पे कि आपको क्या सबमिट करना है स्टोरी में। या फिर हम लोग डायरेक्टली उनको यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए नंबर है क्या, इस वेबसाइट पे ये दिख रहा है क्या, याद है क्या कुछ, साइट मैप दो टाइप के कौन से होते हैं, एक्सएमएल और एचटीएमएल। तो यहाँ XML एंड HTML। यस यस, तो यहाँ पे अभी मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा क्योंकि नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर ऐड करके अकाउंट क्रिएट करके हम लोग उन्हें कहना चाहेंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, हम लोग उसे बोलेंगे कि प्लीज आप लोग आपके ब्लॉग पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा नाम ऐड कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। तो फिर ये केस में वो लोग ऐड करेंगे, लेकिन ये फ्री में नहीं करेंगे, ये लोग आपसे चार्ज लेंगे, क्योंकि ये बंदा चार्ज क्यों लेगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि उसका वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए गूगल में, तो फिर वो उसका फायदा उठाएगा। ये ब्लॉगर है, मतलब मैं ब्लॉगर तक रीच कर रहा हूं और उसको बोल रहा हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट को तू मेंशन कर तेरे ब्लॉग पे, ताकि जब लोग तेरे वेबसाइट को विजिट करें उनको बार बार रोहित होटल, रोहित रेस्टोरेंट, जो भी गुलमराम रहेगा वो यहाँ पे दिख जाए। वैसे ही मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे आ सकता हूँ और ये गोलो कासा जो है उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ। दिख रहा है टॉप 10 लोकल, और यहाँ पे दिख रहा है कांटेक्ट आपको बटन, दिख रहा है। तो इस बंदे ने क्या लिखा है, पेडिंग, उसने ये लास्ट से फर्स्ट पे आते उसको डिसेंडिंग बोलते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ना, हाँ, उसने बेडेकर लिखा है, फिर 7th पे लिखा है कृष्णा भवन, ये लिखा है काटा के रामनाथ, जो भी है, और मैं बोलूंगा फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे मुझे हमारा नाम ऐड करते हैं। अब ये श्री काय करो खाली का तू धनखोड़ी मछली मिसल मिसल 1984, ये पेड़ है, मतलब हमने कभी इसका नाम भी नहीं सुना है और ये फर्स्ट पे बोल रहा है, तो ये पेड़ है। तो ऐसे ही गूगल में जब कोई सर्च करता था ना डिजिटल मार्केटिंग, मुझे अभी भी याद है, मैंने मेरा ब्रांच खुला था अंधेरी वेस्ट में, मैं मुंबई में ट्रेनिंग देता था तब, 2014-15 की बात है। तो ये कीवर्ड के लिए फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी कौन आ रहा है, सौरभ जन आ रहा है, और मेरा वेबसाइट तो नहीं आ रहा है फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे, थर्ड पे नहीं, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे नहीं, सिक्स पे भी नहीं, सेवेंथ पे नहीं, कहाँ पे, 8th पे हूं मैं, दिख रहा है। तो मुंबई में अंधेरी में मेरा ऑफिस था, अंधेरी वेस्ट में, जैसे स्टेशन के बाहर पड़ोगे तो पर्ल प्लाजा करके बिल्डिंग है, वहां पे मेरा ऑफिस था। तो मुझे वहां पे स्टूडेंट चाहिए थे और मैंने देखा ये कीवर्ड के लिए तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सौरभ जैन। और सौरभ जैन तब खुद डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता था, सौरभ जैन सिर्फ ब्लॉगर था, वो सिर्फ मेंशन करता था ये कौन टॉप में, वो कौन टॉप में, डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स बताता था। मैंने सौरभ जैन को कांटेक्ट किया, मतलब मैंने किसको कांटेक्ट किया, ब्लॉगर को कांटेक्ट किया, और ये मेरे पास मेल है, देखिए मैं आप लोगों को मेल दिखाऊंगा। मेल दिखाऊंगा अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे। ये जो एक्टिविटी होती है, जो आप लोग ब्लॉगर को कांटेक्ट करते हो और उसको बोलते हो कि वी आर रेडी टू पे व्हाटएवर कमर्शियल्स है आपके, लेकिन हमारे ब्लॉग को मेंशन कीजिए आपके ब्लॉग पे, आपके हमारे वेबसाइट को मेंशन कीजिए आपके ब्लॉग पे। ये जो एक्टिविटी होता है इससे कहा जाता है ब्लॉगर आउटरीच। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने सौरभ जैन को कैसे कांटेक्ट किया था, उसका मुझे फायदा भी कैसे हुआ था। तो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, उसकी कंपनी का नाम इको वी एम है, हाँ इको वी एम। अभी कोमल जावेद ने क्या भेजा, प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग, क्या भेजा देखते हैं। हाँ, बेस्ट परफॉर्मिंग लीडर्स इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, देखो मेल आ गया, मेल आ गया हमें। प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग लीडर्स इन ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, हमको अवार्ड देने के लिए बोल रहे, दिख रहा है क्या, आपके सामने मेल आ गया। Below are the benefits of branding package, 3-4 pages of profiles in print and online magazines.
3 complimentary hard copies. We will share you the Congrats. certification and logo of the listings. हाँ, और क्या promotional activity करेंगे? 3 full pages of advertisements in the magazine. Collaboration for the next 12 months. और इसके लिए कितना पैसे मांग रहे हैं? 35,000 रुपए. देखो लेटेस्ट में ही मिला है. इसको बोलते पेड अवार्ड्स. अवार्ड्स होते हैं ना, अवार्ड्स. ये है वो अवार्ड्स. ये देखो, ये ऋषि इको वीएमई कंपनी का नाम है उनके. और ये देखिए उनका, ये पढ़िए. एज पर कन्वर्जन, देखो, हाय रोहित, एज पर कन्वर्जन आई एम कोटिंग यू द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्कूल ऑफ मार्केटिंग ऑन सेकंड पोजीशन ऑफ पुणे विद which link? I like to charge the same price as we have charged you earlier for 1 year. वो पुणे के लिए बोल रहा था, और उसके पहले मैंने उसको ये पे किया था. ये देखिए, ये कब का इनवॉइस है? 5/10/2019 में. 19. मैंने उसको 15,000 रुपए किस चीज के पे किए थे, ये जरा इतना पढ़ लीजिए. तर तुम्ही ब्लॉक टायटलचे पैसे दिले का त्याला? बोला ना, ब्लॉग टायटलचे म्हणजे काय केलं असेल, काय वाटतं तुम्हाला? क्या लगता है आपको, क्या किया होगा? ह्याने वाटतं तुमची रँकिंग जरा वर घेऊन आले सौरभ जैन पेक्षा, म्हणून अच्छा, maybe. तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हमने सौरभ जैन को बोला था कि तेरा जो आर्टिकल है, कौन सा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, और हाँ, ये भी बाद में किया था हम. तो उस पेज पे तू हमारा इंस्टीट्यूट को लिस्ट कर. कौन सी पोजीशन पे? उसके लिए हम तुझको पैसे पे करते, और हमने इतना पैसा उसको पे कर दिया था. और हाँ, क्या और कुछ बोला क्या? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सौरभ जैन का ब्लॉग रैंक कर रहा है. और अभी यहाँ पे आने के बाद वो देखिए, यहाँ पे बता रहा है. अब ये डिजिटल स्कॉलर उसने खुद नहीं शुरू कर दिया, उसने अभी उसने बैकलिंक देना बंद कर दिया है सबको. ये देखो, इसका खुद का ही फर्स्ट है. सेकंड पे उसने मेंशन किया किसको, कौन सी इंस्टीट्यूट को? उसने खुद के इंस्टीट्यूट को लिंक दिया है. फ्रीलांसर्स को भी लिंक दिया, दिख रहा है क्या? नहीं, फ्रीलांसर्स को लिंक है क्या? नहीं है. और थर्ड पे देखो कौन है, लेकिन अभी उसने रखा है थर्ड पे, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी यहाँ से लिंक निकाल दिया. पहले यहाँ पे लिंक आता था, दिख रहा है क्या? और यहाँ पे एक टूल मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसमें आप लोगों को ये समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं. अब 2019 दिसंबर में कुछ तो भी लिंक लिया हमने, नवंबर के दिसंबर में. कब लिया था देखो ना, हाँ अक्टूबर, ये नवंबर है ना, 10 मतलब नवंबर ना, अक्टूबर हाँ. तो फिर अक्टूबर में लिया था, और नवंबर दिसंबर जैन चला. फेब में तो 20 तारीख को ऑफिस बंद कर दिया कोरोना की वजह से. 3 महीने से लिंक, बाकी का पैसा तो चला गया. 1 साल के लिए पैसा भरा था, क्योंकि उसके बाद में तो इंटरनेट का पूरा ट्रैफिक ही चला गया. लोग पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद में तो कोई क्लास भी दूर दूर तक ढूंढ ही नहीं रहा था. तो मैं उस समय का डेटा पुल करता हूँ 2019 का. वो ब्लॉग पब्लिश हो गया वेबसाइट पे. इंटरनल लिंक्स वगैरह सब कर रहे हैं ना. सर आपण हाँ, पास्ट मधला पण डेटा बघू शकतो का? हो, मागचे 3-4 वर्षाचा डेटा बघू शकतो तुम्ही. तो मैं 3-4 यहाँ पे, वर्षाचा. ओके. हाँ 2019 कौन सा, अक्टूबर ना, अक्टूबर से लेके मैं यहाँ पे पुल करता हूँ डेटा. फेब 20 2019 का, ठीक है? नहीं, 2020 ना, ठीक है. अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे एक्विजिशन में एक टैब होता है जिसमें आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो दिख रहा है, ये चैनल्स. तो अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 तक हमें सौरभ जैन की वेबसाइट से कितना ट्रैफिक आया था
वो किस में आता है, कौन सी ट्रैफिक में आएगा वो, रेफरल, क्योंकि रेफरेंस दिया ना उसने हमारी साइट को, रेफरेंस के लिए हमने पैसे पे किए थे। तो उसकी वेबसाइट से हमें टोटल ट्रैफिक कितना आया था, देखो 123 प्लस 79 दिख रहा है, saurabhjain.com, saurabhjain.com दिख रहा है क्या, लिंक था ना। तो मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हो, 123 प्लस 79 इज इक्वल टू 202 लोग टोटल 4 महीने में आए थे, मतलब एवरेजली हर महीने 50 विजिटर्स भेज रहा था। वो भी ये विजिटर्स सीरियस थे या नहीं वो उनके एवरेज टाइम से दिखेगा। एवरेज टाइम देखो कितना स्पेंड किया। हाँ अरे अभी तू दुकान में से जाके ना ऊपर जा, तू लाने नहीं तो शैम्पू का पुड़ी ले ले, तो ऊपर जा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को फोन मत कर अभी, ऊपर जाने रखिए अपने। हाँ हाँ वो प्राची को। तो 4 मिनट 20 सेकंड लोग रुक रहे हैं, और यहाँ पे 2 मिनट 35, मतलब 4 और 2 6, एवरेजली 3 मिनट लोग रुक रहे हैं। 3 मिनट में वेबसाइट देख के हो जाता है, और बाकी का फिर वो लोग बाकी का जैसे मैंने बताया था हम लोग फोन पे बात करते हैं। तो 2 महीने में 4 महीने में उसने करीब करीब कितने लोग भेजे, 200 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो 1 महीने में 50, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 साल अगर लिस्टिंग रहता 600 लोग आते वेबसाइट पे, और वो सब वही लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई के लिए ढूंढ रहे थे। तो हमारा ब्रांडिंग भी हो रहा था, प्लस विजिटर्स भी मिल रहे थे रियल टाइम। यस नो, 600 में से अगर मैं 1% भी पकड़ता हूँ तो 1% कितना होता है, 6। अभी मुंबई में, वैसे मैंने बोला था पिछली बार आपको, मुंबई में यही कोर्स के लिए मैं 42,000 फीस देता हूँ। तो अगर मैं 42,000 टिकट साइज पकड़ता हूँ, 1 साल में भी 6 लोग भी मिल गए होते हैं, तो रेवेन्यू कितना आता, 2,55,000 रुपए। स्पेंड कितना किया, सौरभ जैन को दिया कितना, 17,000। तो फिर ROI पॉजिटिव है ना। 17,000 स्पेंड करके अगर 2.5 लाख का बिजनेस मिल रहा है तो चलेगा ना, क्योंकि मेरा खुद का वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा था, तो सौरभ जैन के थ्रू तो बिजनेस आ रहा था। आई गेटिंग। तो अभी मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में नहीं, एक छोटा सा घरगुती नाश्ते का, ये कैसा होता है ब्रेकफास्ट का, वैसे मेरे घर के यहाँ पे आगे महर्षि नगर में, तो मैं वहां पे पोहा खाने जाता हूँ, बहुत सॉफ्ट पोहा मिलता है एकदम मस्त है। तो मैं जाता हूँ पोहा खाता हूँ, पहले पहले जब नया था ना पूरा खाली था, हाँ। बाद में उनका खाने का क्वालिटी इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोग वहां पे पोहा खाने के लिए आने लगे। और अभी मैं पोहा खाता ना मुझे छोटे छोटे बोर्ड दिखते, विद्यार्थ्यांसाठी 1 BHK 1 BHK फ्लॅट भाड्याने देणे आहे, संपर्क ह्या नंबरवरती। कुरडईचे पीठ मिळेल, चकलीची पीठ भेटेल, संपर्क इथे, रेडीमेड डोश्याचे पीठ भेटेल, संपर्क इथे। तो फिर वो घरगुती इसमें वो सब ऐड क्यों आने लगी, क्यों बताइए। लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा खान घरगुती जो ये है ना ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट का जो भी स्पॉट, उसके खानवर भी नहीं है, खानवळ वो छोटा सा है, टपरी है, छोटी टपरी नहीं शटर घरगुती, वो उनके घर में की औरतें बनाती है और वही सर्व करती होगा। और उसके सामने कॉलेज है, हमारा विद्यापीठ नहीं, महर्षि नगर में। तो वो आपके स्टूडेंट्स आते हैं, तो जिसने 1 BHK का फ्लैट का ऐड लगा उसको पता है यहाँ पे ऑडियंस जो आ रहा है ना वो सब विद्यार्थी स्टूडेंट्स, उनको फ्लैट लगता है रहने के लिए। यहाँ पे खाने के लिए लोग आते हैं, डोसे का आटा मिलेगा, ये आटा मिलेगा, वो आटा मिलेगा, दिवाली के टाइम पे फरहान से बेटल हे बेटल थे, एड चेंज सीजन वाइज, समझ में आ रहा है क्या। तो वो जो जो दुकान वाली औरत है वो खाना बेच के तो पैसे कमा रही, अभी वो एड से भी पैसे कमाना शुरू करी, क्यों, क्योंकि उसका डिमांड हो गया ना, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वैसे सौरभ जैन के पास भी बहुत सारे वही लोग आ रहे थे जो क्लास करना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट रैंकिंग में नहीं, इसलिए हमने उसको पैसा दिया भाई तू ट्रैफिक बेच। लेकिन अभी सौरभ जैन ने खुद ने क्या किया बताएगा, मतलब वो अभी मैथ्स वाली जो है ना, उसने खुद ने ऊपर हॉस्टल बना दिया, वो किसको दूसरों को बोर्ड क्यों लगाएगी अभी, समझ में आ गया कि उसके दिमाग में आइडिया क्या आ गया, अरे खुद ही हॉस्टल खोलते हैं ना जब इतने लोग यहाँ पे आते हैं, खुद ही उसने डोसा भी शुरू कर दिया, उत्तपा भी शुरू कर दिया, सब बिजनेस खुद ही ग्राफ करिए। तो सौरभ जैन बोला मैं दूसरों का नाम प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं खुद ही इंस्टीट्यूट चालू कर देता हूँ, और सौरभ जैन ने ये खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, देखो ये वाला, समझ में आ रहा है क्या, डिजिटल स्कॉलर। और पहले पहले उसका नाम डाला, अब बीच में उसको मैंने मेल किया था, कॉल किया था, मैसेज किया था, डालो, तो बोला अरे भाई मैंने खुद ने ही डाल दिया, शुरू कर दिया इंस्टीट्यूट, तो दूसरे को क्यों प्रमोट करो। समझ में आ रहा है क्या आपको, वो कितना फीस देता है, उसका फीस देखो कितना है, 45 नहीं 75, यही सिखाएगा वो। लेकिन बोलेगा मैं सौरभ जैन हूँ उसलिए 75,000 दो, तो लोग देते हैं, ठीक है दीजिए, देखो खुद के को लिंक दिया है, दिख रहा है क्या। और सौरभ जैन ब्लॉगर से लिंक दिया उसके डिजिटल स्कॉलर, ये डोमेन उसने नया खरीदा था। अब ये डोमेन को मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोलता हूँ तो डू फॉलो दिया होगा, नो फॉलो दिया होगा, बोलो डू फॉलो नो फॉलो दिया होगा, जल्दी जल्दी बोलो कौन सा दिया होगा, क्यों डू फॉलो दिया होगा, नो फॉलो क्यों नहीं दिया होगा, तो फॉलो दिला असेल ना। खुद का साइड है, क्यों डू फॉलो नो फॉलो देगा यार वो, ये देखो दिया डिजिटल स्कॉलर।
और यहां से कहीं पे भी नो फॉलो लिखा है क्या? नो ओपनर लिखा है? नो फॉलो लिखा है? नहीं, क्योंकि वो चाहता है सौरभ जैन का क्रेडिट पास हो जाए उसके खुद के, दोनों साइड्स भी उसकी है। समझ में आ रही क्या? कशाला तरी करू नो फॉलो तो स्वतःच्या वेबसाईटला, त्याला डिजिटल स्कॉलरचं ये डोमेन का ऑथर बढ़ा है ना उसको। ये डोमेन पुराना नहीं है बहुत, ये मेरे हिसाब से 2-2.5 तू साल फॉलोच पहले करेल का तो. डोमेन एज चेकर। डोमेन चेक करें हम लोग, सौरभ जैन का नहीं, डिजिटल स्कॉलर का। टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है ये। आएगा। Guys, anyone from you people has investments in stock market? काल आज बघितलं का? काय झालं सर आज मी नाही बघितलं. आज काय झालं? 1500 पॉइंट बँक निफ्टी डाऊन आहे, 1500 पॉइंट. बाप रे. अरे काय इसका नाम दिख रहा जाऊ है दे अभी? सर, बेरिश ट्रेड. हाँ? बेरिश ट्रेड उचला. हो मी बेरिश ट्रेड शॉर्ट करून करा बसलोय आज. सगळे. काय यार ये डोमेन एज का, ये वेट वेट ये बोल रहा है, वेट वेट बोल रहा है, ठीक है हम लोग दूसरी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं डोमेन एज तब तक. बजेट आहे ना आता 1 तारखेला, त्यामुळे चाललंय. 1 तारखेला काय सर? बजेट आहे ना, बजेट. हो ओके हा बरोबर. और टाइम ले रहा है ये डोमेन एज चेक करने के लिए. चेक डोमेन एज. गाइस ये देखिए, उसने डोमेन बाय किया था 12 फरवरी 2019 में, मतलब 3-4 साल हो गए डोमेन बाय करके. उसने लाइव एक्चुअली 1-1.5 साल पहले किया है. ये डिजिटल स्कॉलर दिख रहा है क्या आपको? तो ये डोमेन बहुत पुराना नहीं है, इसलिए वो अपने ही डोमेन को अपने ही वेबसाइट से बैकलिंक दे रहा है. लेकिन फ्रीलांसर को दिया क्या बैकलिंक? नहीं दिया. उसने अभी इसको दिया कि हमें दिया क्या बैकलिंक? नहीं दिया. जब हमें बैकलिंक दिया था तो हमें उसका बेनिफिट मिल गया था. तो दिस इज हाउ आई वाज बेनिफिटेड थ्रू दिस ब्लॉगर सौरभ जैन. तो ये जो एक्टिविटी मैंने किया था, सौरभ जैन को कांटेक्ट करना, उसको बोलना कि वो तेरे ब्लॉग पे अभी हमारा आर्टिकल डालिए, सब कुछ पैसे पे करते हैं, ये एक्टिविटी होता है ब्लॉगर आउटरीच. इसके पहले मैंने मिसल पॉक का दिखाया आप लोगों को. तो ये जो एक्टिविटी होता है जो ब्लॉगर्स को आप लोग, अभी हमारे इंडस्ट्री में क्या हो चुका है, हर एक इंस्टीट्यूट अपना खुद का ब्लॉग लिख रहा है. ये सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उसलिए कोई किसी का लिंक ही नहीं डाल रहा है. समझे? IMB इंस्टीट्यूट है, सौरभ जैन भी देखो, मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया, मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई. आपने खुद ने देखा सौरभ जैन भी क्लासेस सिखा रहा है, उसका ब्लॉग रैंक कर रहा है. आई एम स्किल खुद भी क्लासेस सिखा रहा है, उसका भी ब्लॉग रैंक कर रहा है. तो अभी हम लोग खुद ही इस इंडस्ट्री के, तो हमको पता है, उसलिए सारे ब्लॉगर्स ही रैंक कर रहे हैं और कोई किसी को लिंक ही नहीं दे रहा है हमारे इंडस्ट्री. ये देखो डिजिटल स्कॉलर, वो भी, ये भी इसका ही दिख रहा है क्या? इसको इसको ना चर्न एंड बर्न स्ट्रैटेजी बोलते हैं. चर्न एंड बर्न मतलब इधर कोई आया वो भी सौरभ जैन के पास ही आएगा, दूसरे नाम से कौन सा ब्रांड बना लिया? डिजिटल स्कॉलर. अभी हम लोग बहुत बार देखो, अभी जैसे अभी अपन घरात साबण वापरतो, मतलब मैं संतूर वापरतो हूँ, अब मैं लक्स यूज करती हूँ, कोई बनाऊँ ये, देखोगे तो ऊपर कंपनी एक ही होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर. प्रोडक्ट्स उनके सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन सारे साबुन का पैसा एक ही कंपनी का जाता रहता है. समझ में आ रहा है? तो वैसे यहाँ पे मतलब कभी कभी तो ऐसे होता है, एक ही कंपनी की तीनों वेबसाइट्स, टॉप 3 में तीनों सिर्फ नाम अलग. जैसे क्लाउड किचन भी ऐसे ही चलते ना, आप बिरयानी मंगाओगे, आप बोलोगे मैंने यहाँ से मंगाया, बोले यहाँ से. किचन एक ही होते हैं, एक ही जगह से बिरयानी निकलती, पैकेजिंग अलग, थोड़ा सा प्राइसिंग अलग, ऐसे ही बहुत चलता है इसको क्लाउड में. तो ये ऐसा कर रहा है, सौरभ जैन के नाम से ब्रांड बना के रखा है. और भविष्य में कौन आ रहा है? डिजिटल स्कॉलर. मतलब दोनों वेबसाइट पे विजिट करने वाले लोग फाइनली एक के पास ही पैसा आ रहा है. तो वैसे भी करते हैं कुछ कुछ लोग, ये सारे इंस्टीट्यूट ही हैं.
किसको मांगू मैं बैकलिंक? कोई भी बैकलिंक नहीं देगा वो। समझ में आ रही क्या? ये हो चुका है हमारा इंडस्ट्री में। करते हैं ना, करते हैं, सब लोग करते हैं। और पुनाला फिनकॉर्प ने देखा ना, फाइनेंस सेक्टर में वो लाया ना 34,000 बैकलिंक्स एक साल में बिल्ड किया ना। हाँ, 1900 वेबसाइट से बैकलिंक बिल्ड किया, मतलब उनके पास लोग बैठे हुए ना जो ऑफ पिच कर रहे हैं, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स लिखती है फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, उनको कांटेक्ट करके वहां से लिंक्स लेना, ये सब काम करने वाले लोग होता है। ठीक है, आप आपका भी काम कर लीजिए। अभी यहाँ पे ये जो एक्टिविटी मैंने दिखाई आप लोगों को, ये थी कौन सी एक्टिविटी? ये थी ब्लॉगर आउटरीच एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? इसमें मुझे कुछ करना नहीं होता है, मुझे सिर्फ ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करना है, उनको अप्रोच करना है, उनको बताना है क्या मुझे चाहिए, लिस्टिंग चाहिए आपके वेबसाइट पे, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, आपकी कंपनी बारे में डिटेल भेजना है, कौन से पेज को बैकलिंक चाहिए वो बताना है, वो सारा पोस्ट करके आपको दिखा था, प्लीज चेक करो मैंने सही किया क्या, अगर सही लगा तो फिर उसको पेमेंट कर दीजिए, वो आपकी लिंक ऐड कर देगा और आपको डू फॉलो लिंक दे देगा। और सौरभ जैन ने कितने साल के लिए दिया था? फॉर, ऐसे ब्लॉगर्स नॉर्मली 1 साल के लिए चार्ज करते हैं, उससे ज्यादा मतलब उससे उससे ऊपर रिन्यू करना है तो वापस अलग से ऑफिस 15,000 दो, या फिर उसके नेक्स्ट साल में मान लीजिए उसका ब्लॉग और डिमांड में आ गया तो 15 की जगह 20,000 भी मांग सकता है। समझ में आ रहा है ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है? ब्लॉगर आउटरीच का मतलब होता है जो भी ब्लॉगर्स है आपके निश में पॉपुलर। तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट थी पूनम करके, वो एक कंपनी के लिए काम करती थी, वो सैप पार्टनर थी, आपको पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता सैप क्या होता है। उनका कंपनी सैप पार्टनर था, तो बहुत सारी लोग जो सैप इंप्लीमेंट करना चाहता है वो लोग गूगल में ऐसे सर्च करते हैं, सैप पार्टनर्स इन इंडिया। तो सैप पार्टनर्स इन इंडिया के लिए भी देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे सैप का तो खुद का साइड आ रहा है, ये तो बैकलिंक किसको देगा नहीं, लेकिन यस यहाँ पे है ना, आ रहा है कोई साइट sapstack.com जिसपे सारी कंपनीज के नाम लिखे हैं। तो मैंने बोला था उसको तू भी ऐसे ब्लॉगर आउटरीच कर, जो भी कंपनीज है जिन्होंने लिखा है, दिख रहा है क्या कंपनीज के नाम कि ये सारे हमारे, ये सारे सैप पार्टनर्स है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बोला तुझको जो जो बड़ी साइट्स है उनको कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमें मेंशन करे, लेकिन फिर ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स बहुत पैसा मांगते हैं, सैप मतलब बहुत बड़ा सॉल्यूशन हुआ। So this activity is called as blogger outreach. The second activity which I'll be showing you is what's up? Guest posting. Guest posting क्या होता है? Guest posting में गेस्ट मतलब मेहमान, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूसरे वेबसाइट ओनर्स को बोलते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, आपके ब्लॉग पे हमारा आर्टिकल पब्लिश कीजिए। जैसे शुभांगी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते या फिर आप किसी बड़ी वेबसाइट के लिए काम करते हो entrepreneur.com, तो शुभांगी को अपॉइंट करके रखा है एंटरप्रेन्योर ने पेड़ के लिए, उन्होंने बोल दिया पेड़ का कुछ बात करना तो इनके साथ बात कीजिए। हम शुभांगी को कांटेक्ट करते हैं, हेलो शुभांगी जी एक काम कीजिए ना, आपकी वेबसाइट पे हमारा एक ब्लॉग डालोगे क्या? ये सब दिखावा करना है। शुभांगी बोली डालती है, और शुभांगी हमारे बारे में लिखेगी एंटरप्रेन्योर के ऊपर, या फिर वो बोलेगी एक तो मैं लिखती हूँ उसका अलग सा पैसा दो, या फिर आप आर्टिकल लिख के दीजिए हम लोग पब्लिश करते हैं, ऐसे शुभांगी बोलती है। फिर मैं शुभांगी को एक आर्टिकल लिख के देता हूँ, शुभांगी बोलती है बराबर ये आर्टिकल चेक करती है, कॉपीराइट तो नहीं है आर्टिकल में, कुछ प्लैगियरिज्म तो नहीं है, सब चेक करेगी, और शुभांगी entrepreneur.com पे ऊपर हमारा आर्टिकल पब्लिश कर। लेकिन दिखते हो लोगों को ऐसे दिखेगा कि entrepreneur ने स्कूल ऑफ मार्केटिंग के बारे में कुछ बात किया क्या, और एक लिंक दे देगी उनके उस आर्टिकल में से हमारे जो पेज को, जो हमने बोला था उस पेज को, क्योंकि हम लोग पैसे दे रहे हैं ना, तो शुभांगी बोलती बताओ कौन से पेज को लिंक दी थी, मैं आपको डू फॉलो लिंक दी थी। इसको कहा जाता है गेस्ट पोस्टिंग करना। क्या करना? गेस्ट पोस्टिंग, मतलब दूसरी वेबसाइट्स पे हमारा आर्टिकल पब्लिश करना और वहां से बैकलिंक लेना, और जितना बड़ा साइट होगा सामने वाला पब्लिश करने वाला, उतना ऑथोरिटी आपका भागेगा। तो जैसे यहाँ पे ये जो लोग हैं जिन्होंने हमें बोला है कि हम लोग आपको गारंटेड मेंशन करेंगे ये साइट्स पे, मतलब ये इनके पास, ये जो एजेंसी है इनके पास इसके सारे एडिटर्स और जो लिखते हैं राइटर्स उनका कांटेक्ट होगा ना, इसीलिए तो वो जाके उनकी वेबसाइट पे आर्टिकल देख सकता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको सबको पैसा चाहिए ना, सब पैसे ही कमाने के लिए बैठा है, तो ये लोग वो काम करते हैं। तो वैसे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा
एक डॉक्यूमेंट। एक 2 मिनट दीजिए। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये नीचे दिख रहा है क्या, वेबसाइट लिस्ट। तो ऐसे इंटरनेट पे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो आपको ऐसी सारी वेबसाइट्स देते। तो हमने एक एजेंट को पकड़ा था और उसको बोला था हमें हमें बैकलिंक्स सब एजुकेशनल साइट्स पे डालनी है। तो ये सारी वेबसाइट्स उसने हमें मेंशन की थी। वेबसाइट मेंशन करते हो उन्होंने उन वेबसाइट्स का क्या दिया था, क्या दिया था, लिखा डोमेन एज नहीं, डोमेन ऑथोरिटी, डोमेन 63 वर्ष असेल। हाय हाँ, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये सारी वेबसाइट्स दी थी और उन्होंने बोला था इन वेबसाइट्स पे आपको लिंक चाहिए होगा तो हम लोग लिंक दे सकते हैं। अभी ये वेबसाइट है, कौन सी है, SLRM, क्या ये, क्या कैसे स्पेल करोगे इसको, स्लेम, हाँ स्लेम, ठीक है। ये एजुकेशन डॉट कौन सी है, ORG है। ORG साइट्स पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है बिकॉज इट बेसिकली सेज दैट दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी SLRM एजुकेशन साइट पे अगर ये देखोगे लिंक दिख रहा है, दिया है। ये आर्टिकल अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं और आर्टिकल ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल ओपन हो रहा है, वो ओपन होने तक दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेता हूं, वो ओपन होने तक हम लोग तीसरा आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। देखो मैं आर्टिकल्स ओपन कर रहा हूं आपके साथ। ये सारे आर्टिकल्स ओपन हो रहे हैं, थोड़ा नेट स्पीड स्लो है। खुल गया। ये आर्टिकल कब पब्लिश किया था, बाय whom, एडमिन ऑफ दिस वेबसाइट। आर्टिकल का टॉपिक क्या है, अब ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, इस आर्टिकल को देखोगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, 311 लोगों ने इस आर्टिकल को व्यू भी किया, पता नहीं कहां से आए, गूगल से सर्च किया कहां से मिला था। इसमें अगर देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पिंपरी लिखा है और लिंक अगर देखोगे यहाँ पे बॉटम में, देखो बॉटम में यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंकर टेक्स्ट हमने बताया था कि ये आर्टिकल पोस्ट करो, पैसे दिए थे इस आर्टिकल के लिए। और आर्टिकल के लिए पैसे मतलब वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए अलग सा पैसा और आर्टिकल लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने का ऑप्शन होता है। वो बोलते हैं तो आप आर्टिकल लिख के दो या फिर हम लोग आपके लिए आर्टिकल लिखेंगे, उसके लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा देते एक आर्टिकल का। नॉर्मली एक आर्टिकल का नॉर्मली मार्केट में रेट कैसे चले, पर वर्ड चलता है, 60 पैसे, 70 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया, कितना क्वालिटी लिखते हो, 2 रुपए एक वर्ड का, मतलब 1000 वर्ड्स का लिखोगे तो 2000 रुपए एक आर्टिकल का। 50 पैसे से कोई बंदा लिखता है, वो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल 500 रुपए में भी लिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, हमने ये आर्टिकल पब्लिश करने के लिए दिया था और सामने वाले वेबसाइट ने पूछा था कि बताइए आपको 2 पेजेस बताइए, कौन से 2 पेजेस को लिख चाहिए। आर्टिकल, ये जो सबमिशन करते हो गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग और आर्टिकल सबमिशन इज द सेम एक्चुअली। सर आर्टिकल सबमिशन फ्री में भी किया जाता है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप लोगों को बहुत बार मैक्सिमम पेड ही करना पड़ता है, बाकी सब सेम एक्टिविटी होता है। तो गेस्ट पोस्टिंग को सामने वाले वेबसाइट ने बोला कि हम आपको एक आर्टिकल से ही एक ही पेज पे 2 बैकलिंक्स नहीं दे सकता है, लेकिन एक आर्टिकल में से 2 पेजेस पे बैकलिंक दे सकते हैं, पेज ए को एक बैकलिंक और पेज बी को एक बैकलिंक। लेकिन आप बोलोगे एक आर्टिकल में 2 लिंक देखिए, दोनों लिंक पेज ए को एक पॉइंट पर, वैसा गाइडलाइन में नहीं है। तो ये लिंक दिया है हमारे पिंपरी चिंचवड़ के पेज को, कोर्स के पेज को, और ये लिंक दिया है हमारे वाशी के पेज को। इस आर्टिकल पे आने के बाद व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज दैट यूज डिजिटल मार्केटिंग, ये आर्टिकल पब्लिश किया है कब, जून 3 को ही पब्लिश किया है। इस आर्टिकल में देखो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा था, क्लासेस इन वाशी। यहाँ पे हमने बताया था ये अलग अलग कीवर्ड्स क्यों, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स को हमको रैंक करना है। यहाँ पे क्लासेस है, यहाँ पे भी 2 लिंक्स दिए, पिंपरी चिंचवड़ को और वाशी को। उसके बाद ये आर्टिकल पे आने के टॉप 11 अल्टीमेट सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स फॉर एजेंसीज। यहाँ पे कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूट्स इन
दिख रहा है आप लोगों को? ये सारी लिंक्स जा रही है हमारे वेबसाइट के उन स्पेसिफिक पेजेस। आर्टिकल हमारे पेज पे नहीं है, ये सेपरेट आर्टिकल लिखा था गेस्ट पोस्टिंग के। So guys, very good question from योगेश over here। वो बोल रहे हैं ये आर्टिकल आपके वेबसाइट का नहीं, यहाँ पे प्लैगरिज्म आर्टिकल चलते नहीं है, मतलब कॉपीड आर्टिकल चलते नहीं है। गाइस पोस्टिंग के लिए हमने सेपरेट सा आर्टिकल लिख के लिया था 3, और बोल रहे थे ये तीनों आर्टिकल्स वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करने, ये तीनों गेस्ट पोस्टिंग के लिए उन ऑथर्स को दे दो जो पब्लिश करने वाला है। तो ये जो हमारा एजेंट था जिसने ये वेबसाइट का लिस्ट दिया था, उसको हमने ये तीनों आर्टिकल्स दे दिए। उसे 2-3 दिन में हमको लिंक्स भेज दिया, लाइव लिंक्स, कि वह आपका आर्टिकल चेक करो, हमने पब्लिश किया और उसके अंदर आपकी लिंक्स भी चेक करो। ये सब लिंक्स चेक की, हाँ इन ये लिंक्स डू फॉलो या नो फॉलो सारा चेक कर लिया हमने। और उसके बाद में जब हमने देखा सारी लिंक्स डू फॉलो प्रॉपर दिए, देखो कहीं पे नो फॉलो लिखा है कि नहीं, मतलब ये डू फॉलो लिंक है। तो सर मीन्स गेस्ट आर्टिकल टोटली ऑथेंटिक पाहिजे। हाँ, टोटली ऑथेंटिक, मतलब कॉपीड नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कीवर्ड स्पैमिंग नहीं चाहिए, प्लैगरिज्म नहीं चाहिए, वो सब चीजें देखते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के रूल्स होता है। और उसके बाद में आगे देखोगे तो हमने उनको एक एक आर्टिकल के लिए, दिख रहा है क्या, 2500 इसको पे किया, 2500 इसको पे किया। आगे की जो वेबसाइट उनको देखो, उनका टीए ज्यादा था 73 72, उनको 3K दिख रहा है, 12 और ये 5 17 और ये देखोगे 21 23 26 27-28 रुपए हमने बीच में स्पेंड किए थे सिर्फ बैकलिंक्स के लिए। और कितनी वेबसाइट से बैकलिंक ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वेबसाइट से, 10 वेबसाइट से टोटल, हर एक वेबसाइट से 2 बैकलिंक्स, मतलब 20 बैकलिंक्स हमें ऐड हुई थी हाई ऑथोरिटी साइट से। तो वो एसईएमएस में देखा आपने, दिखता है वो 90 to 100 वेबसाइट से कितना आ रहा है, 10 to 20 30। तो हमें जितनी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक आएगा उतना हमारा ऑथोरिटी बढ़ेगा। ये एक्टिविटी जो है इसे कहा जाता है विच वन? गेस्ट कुठला गेस्ट काय तुमचं लक्ष नाही आज काय काय झालंय का? मग इस एक्टिविटी गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है? ब्लॉगर आउटरीच में हम लोग ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनके खुद के ब्लॉग पे ऐड करने के लिए, घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा सब सेम ही है। गेस्ट पोस्टिंग में हम लोग वही करते हैं, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे ऐड करो, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग, इसको गेस्ट पोस्टिंग कहा जाता है। तो ये ऐसे ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो मुझे ये पैकेज आया ना, ये दिख रहा है क्या? ये सब लोग देख सकते हैं ना? तो बोले दे दो पैसे, फॉर्च्यून इंडिया पे डालते 60,000 दो उसका, टाइम्स ऑफ इंडिया पे लगाते 60,000 दो उसका, हिंदुस्तान एक्सप्रेस। अगर मैं इसमें से अगर ये 6-7 साइट्स के ऊपर भी कर लेता हूँ ना, तो भी रैंकिंग इतना भागेगा ना, और ब्रांड भी बिल्ड हो जाता है। इतनी बड़ी साइट्स पे नाम मेंशन हो गया तो सर्च इंजन आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ा देता है, ऑथोरिटी बढ़ता है, आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, और रैंकिंग में भी बूस्टिंग मिलता है। इतना पैसे खर्चा करने के लिए चाहिए, आप कहोगे रेडी तो कर सकते हो। सब एजेंसीज मिलेगी आपको पीआर करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ यू नीड टू हैव अ गुड बजट। ये पेड वाली एक्टिविटीज है, अभी फ्री वाली भी है ना एक्टिविटीज। फ्री वाली एक्टिविटीज होती है, उससे रिजल्ट आने के लिए 2 महीने लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। पेड एक्टिविटीज में से रिजल्ट एकदम बहुत फास्ट आता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प का 1 साल में वेबसाइट कैसे रैंक हो गया? तो उसने पूरा पेड एक्टिविटी ज्यादा किया होगा, जिसकी वजह से उसको रैंकिंग इतना फास्ट मिला है। सर दैट वेबसाइट इज ऑल अबाउट फाइनेंस ना, पूना वाला पूना वाला फिनकॉर्प, यस यस गाइस। 1 वर्षात रँक झाली थी, राइट? हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, अभी आगे की जो एक्टिविटीज है जो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं वो है डायरेक्टरी सबमिशन। वेरी बोरिंग एक्टिविटीज गाइस, वेरी बोरिंग एक्टिविटीज। डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होता है? अब यहाँ से बहुत बोरिंग है, आप बोलोगे क्या रोहित बोल रहा है, अभी अभी बोर है, बस बोर, पूरा लेक्चर ही बोर है अभी इसके आगे। अभी देखो ये 3rd वेबसाइट है, इसके ऊपर भी हमने ऐड करके रखा है, दिख रहा है लिंक्स, ये गेस्ट पोस्टिंग था। अभी डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होता है गाइस? देयर आर अ लॉट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट, जैसे हम लोग बिजनेस लिस्टिंग की साइट्स होती है, सुलेखा, जस्ट डायल वगैरह, वैसे ऑनलाइन डायरेक्टरीज भी होती है। तो आप गूगल पे अगर जाके सर्च कर लोगे डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। देखो ये वेबसाइट बोली उनके पास 500 डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स है, अपडेटेड 2023। मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। या फिर डायरेक्टरी सबमिशन के पहले मैं आपको
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये भी बोरिंग है, लेकिन उस बोरिंग से ये बोरिंग अच्छा है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं, क्या सब चोरी है, लेकिन ये चोर अच्छा है, ऐसा बोल सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर्स क्या होता है, जैसे मैं खुद ही गूगल पे सर्च कर रहा हूं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे। अभी अगर आप ये सर्च करोगे और मैं कोरा टाइप कर देता हूं आगे, कोरा के लिए बहुत सारे कोरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोरा में दिख रहा है? मैंने कोरा का एक क्वेश्चन ओपन कर लिया जिसपे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन आई चूज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, कैन यू सी योर। अब इस कोरा पे आके मैं साइन इन करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? साइन इन करता हूं और इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा और उस पर लिंक डालूंगा हमारा। ये दिख रहा है आंसर। आंसर करने के लिए रोज ये देखिए आ रहा है यहाँ पे, राइट योर आंसर। अभी मैं यहाँ पे आंसर करने के लिए थोड़ा सा हमारे वेबसाइट से ही कॉपी करूंगा। हमारे ब्लॉग में लिखा है हमने, हाउ टू चूज अ इंस्टीट्यूट। ये मैंने अभी कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, वही आंसर ही है, हाउ टू चूज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे। हाँ, और ये आंसर मैंने कॉपी करके कोरा के ऊपर आंसर कर दिया। कैन यू सी दिस गाइस? यस, नो? ये मैं पूरा आंसर प्रॉपर उसको ये करता हूँ। हाँ, प्रोटिप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे के लिए मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया। आप इमेज वगैरह भी ऐड करनी है तो इमेज ऐड कर सकते हो। मैं अभी कोई इमेज नहीं ऐड करता हूँ, लेकिन मैं ये इधर इधर दिख रहा है, आ गया लिंक। लिंक मुझे देना है हमारे होम पेज का, होम पेज को प्रमोट करना है मुझे, तो मैंने अभी होम पेज का लिंक दे दिया और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐड लिंक बोल दिया, ये टेक्स्ट को लिंक आ गया। और इस आंसर को यहाँ पे जाके पोस्ट, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमारा आंसर के साथ लिंक आ चुका है। बहुत ही खूबसूरती से काम किया हमने। ये बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी है जो करने के लिए बहुत ही मजे आते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? और ये आंसर हमने कर दिया। अब जितने लोग हमारे आंसर को अपलोड करेंगे, मतलब लाइक करेंगे, उतना ये आंसर उस क्वेश्चन के लिए ऊपर ऊपर आते जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको आंसर कर दिया और लिंक ऐड कर दिया। बहुत सिंपल एक्टिविटी था। ऐसे आप लोग कोरा पे मैं 10 क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, 10 क्वेश्चंस को आंसर करूंगा तो 10 बैकलिंक मिलेगी, लेकिन वेबसाइट कितनी रहेगी? एक ही कोरा, मतलब रेफरिंग डोमेन 1 बट बैकलिंक्स 10। समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? गौरव, ऋषि, सोनिका, सुप्रिया? यस सर। ये एक्टिविटी थी कौन सी? ये हमारी एक्टिविटी थी जिसे कहा जाता है क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। व्हिच वन? क्वेश्चन आंसर। ब्लॉगर समझ में आ रहा है? ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करो। ये सब पैसे का काम है। क्वेश्चन आंसर्स ऑर्गेनिक से कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे हम डायरेक्टली सबमिशन करेंगे। डायरेक्टली सबमिशन इसका बोरिंग है ना, तो बोरिंग है, एकदम बोरिंग, एकदम बकवास। देखो लेकिन लिंक कौन सी मिलने वाली है आपको? जो फॉलो मिलने वाली है, जो फॉलो मिलने वाली है। तो मैं एक दो वेबसाइट ओपन करता हूँ। डायरेक्ट सबमिशन यहाँ पे आते हैं। ये तो बोल रहा है फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट है ये। पब्लिश योर एड फॉर फ्री, ठीक है, पब्लिश योर एड फॉर फ्री बोल रहा है वो, ठीक है। ये एड को क्लोज कर दो, वरना आपको लगेगा ओपन करे। ये दिखा क्या? पब्लिश योर एड। ये वापस ऐड आ रहा है, देखो ये बहुत एड्स आती है ऐसी वेबसाइट पे। देखो कितना इरिटेटिंग हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस के लिए कर रहा है, कंटिन्यू, वापस ऐड। पब्लिश लिस्टिंग दिख रहा है, वी रेकमेंड यू क्रिएट एन अकाउंट हियर। वो अकाउंट क्रिएट करने की बोल रहा है। मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ हमारा कौन सा है, वी आर इनटू, किसमें है हमारा? ये नहीं करेंगे, रुकिए ये आगे दिखाता हूँ। ये भी पोस्ट में ऐड ही है, नहीं डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली फाइंड मास्टर।
हाँ, eventric.com, A1 वेब डायरेक्टरी, WL1 डायरेक्टरी, ये सब ओपन कर ली। अब इस पे क्या हो रहा है, ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है, 100 वेबसाइट ढूंढोगे तो 15-20 मिलेगी जो काम कर रही है। ये तो ओपन ही नहीं हो रही है, इस पे एरर आ रहा है। ये खुल गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके, यहीं पे आप लोग सबमिट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले सिलेक्ट करूंगा हमारा कैटेगरी कौन सा है। एजुकेशन कैटेगरी। एजुकेशन कैटेगरी में भी वापस आपको सब कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। एजुकेशन में ट्रेनिंग देता हूँ, ट्यूटर हूँ, क्या हूँ, कौन सा बताइए, सब कैटेगरी कौन सा आएगा। ट्रेनिंग ना। तो है क्या ट्रेनिंग? इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने के बाद अब हम आगे आएंगे। बहुत स्लो करा ये काम। आगे एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करिए। अब बोलो सबमिट योर वेबसाइट। इसके बाद में आर्टिकल सबमिशन और सोशल बुक मार्किंग दिखाऊंगा। आर्टिकल सबमिशन सेम गेस्ट पोस्टिंग के जैसे ही, लेकिन हम लोगों को आर्टिकल सबमिट करने पड़ता है। ओ, क्या क्या हो गया? एक्सप्रेस रिव्यू एकदम फास्ट आपका लिस्टिंग ऐड करेगी, लेकिन कितना पे करो? $39। तो मैं बोलूंगा नहीं चाहिए मुझे। क्या बोलूंगा? नहीं चाहिए, और वेबसाइट को बंद कर, क्योंकि क्लाइंट हमें इसके लिए अलग सा पैसा नहीं देता है। फिर दूसरी वेबसाइट ओपन करूंगा और एक ऐसा लिस्ट बना के रखूंगा कि हाँ ये सब फ्री वाली है, नेक्स्ट टाइम नया कोई क्लाइंट है आ गया। एजुकेशन, हाँ, सिलेक्ट कैटेगरी। एजुकेशन में कौन सा? एजुकेशन। एजुकेशन पे आ गया। आने के बाद यहाँ पे आता हूँ और सबमिट योर वेबसाइट। ओके, फ्री है। तो अभी मैं मेरा होम पेज यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ। तो मैं होम पेज का नाम देना चाहता हूँ कि हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, नाम दे दिया। एंटर बोल रहा है, वेबसाइट का नाम एंटर करो। जो यूआरएल प्रमोट करनी है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ईमेल आईडी पूछेगा, क्योंकि बहुत बार आपको ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आता है। यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप digital marketing institutes in Pune, having Pune with the more than 25,000 plus students trained। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब RHIRJ6, और वो पूछ रहा है एकदम फास्ट रिव्यू करे या फ्री वाला करे। आप पता है कि तिरुपति बालाजी को जाते तो 2 टाइप के दर्शन होते हैं, एक फ्री वाले दर्शन, बैठो 2 दिन, और एक पैसे तो आप जाओ 3 घंटे में। ऐसे दर्शन है यहाँ पे। फ्री वाले जाओगे तो 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। करो सबमिट फ्री वाला। पैसे कहा दिए हमको क्लाइंट ने, क्लाइंट को आएगा रिजल्ट, थैंक्स फॉर सबमिटिंग। और ये डोंकी वर्क आपने नया सीख लिया, जिसे कॉपी पेस्ट मारना है। अभी सब इसके आगे आगे डोंकी वर्क ये, लेकिन डोंकी वर्क की रिजल्ट आते हैं, ऐसा गूगल बोलता है। करो, अपन क्या बोलने का, गूगल को किसी तो मेल करना चाहिए, कुछ तो करो इसका। देखो ये वेबसाइट चल नहीं रही, क्या करे, बंद करो। सबमिशन हो गया हमारा, दिख रहा है क्या? थैंक्स फॉर सबमिशन, वन ऑफ आवर एडिटर्स विल रिव्यू योर सबमिशंस, प्लीज चेक। कहा है और साइड्स? 500 बोला तक आ गई, बाकी क्या इधर है ना, नेक्स्ट 500 बोला तब है आगे है।
ये आ गई क्या? बाकी क्या आगे कहाँ है? चलो कंटिन्यू करो, और एक करके दिखाता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट, अब इसमें डायरेक्टरी पे आ रहा हूँ। गौरव, ऋषिकेश, सोनिया जी, सुप्रिया जी, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? अरे सर। आ रहा है क्या? ये देखिए, अभी इधर तो बहुत ही छोटे इसमें लिखा है इन्होंने। इसमें हेल्थ है, एजुकेशन का दिख रहा है क्या? एजुकेशन एंड साइंस, पहले कैटेगरी सिलेक्ट करो, फिर उसमें दिखा है क्या? इसमें भी देखो, ये दिख रही है कि सारी वेबसाइट का लिस्टिंग, ये वेबसाइट का लिस्टिंग है। देखो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थाईलैंड दिख रहा है, माइंड टूल्स, ये सारी वेबसाइट ने पे किया है और उनका लिस्टिंग टॉप में किया। रियल में कोई आता नहीं, लेकिन सिर्फ बैकलिंक मिल रहा है इनको, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे आता हूं मैं, और इसमें कौन सा कैटेगरी लेंगे? वी आर अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, चलो छोड़ो, ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करो प्रॉपर। आ गए? अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या लिखा है आगे? क्या वापस वही चीज, फास्ट रिव्यू, फास्ट रिव्यू लिस्टिंग 2 दिन में, रेगुलर लिस्टिंग विद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब लिंक एक्सचेंज, वो बोलते हैं आप हमारा लिंक डालो, हम आपका लिंक डालते हैं, दोनों एक दूसरे का लिंक एक्सचेंज करते, तू मुझको पैसा मत दे, मैं तुझको पैसा नहीं देता। लेकिन मैं बोलता मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा ही लिंक डालना है। हाँ, बालाजी जाना है 2 दिन बैठूंगा, कोई टेंशन नहीं मुझे, लाइन में है ना। बालाजी, गोविंदा गोपाला, करो धनाधन। सेम वही, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप। नहीं, अब डिस्क्रिप्शन अभी क्या, लोग थोड़ी पूरा इतना पढ़ते बैठने वाला है, 2-3 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखो, स्कूल ऑफ मार्केटिंग वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे विद, ये सब कॉपी करके रखना है न्यूज नोटपैड में, से कॉपी पेस्ट। हाँ, 25,000 प्लस। क्या यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ, एक मिनट, XEG7ZA, और कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए क्या दिखा रहा है वो आपको। फेलियर नहीं, ये देखिए, दिख रहा है क्या? आ गया? कहाँ पे रिजेक्ट हुआ? हाँ, लिखा है लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, कहाँ पे लिखा है? प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर सबमिशन, अनकंफर्म सबमिशंस आर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। मतलब अगर आपने आपके मेल पे आया हुआ कंफर्मेशन नहीं किया तो आपका रिजेक्ट कर देगी वो। ईमेल आईडी हमेशा ओपन करके रखिए जो सबमिशन करते हो, तो मेल आ गया तो इमीडिएटली आप आके मेल आईडी कंफर्म कीजिए। एक 2 मिनट का ब्रेक लीजिए अभी। चाय वाला क्या पता आए नहीं, लेकिन अगर नहीं आया होगा तो आप जाके चाय पी के आ जाइए। आई ग्लॉट अरे आता काल तुम्ही समोर ऍड क्रिएट केली, आता मला नाही माहिती कसं आलं ते, काय आलं सॉल्व्ह करेल तुम्ही, मला नाही माहिती तुमच्या प्रॉब्लेम ऍड मध्ये काय प्रॉब्लेम होतो।
काय रेकॉर्डिंग आतमध्ये असतं ना प्लास्टिक ते लय हे करायचं ना त्याच्यात पण प्लास्टिकचा यूज करायचं ते डिझॉल्व होतं म्हणजे काय म्हणून काय करायचं का तू याला विचारलं का ते मला तुमचं काय गोष्ट सॉल्व करून घे अरे प्रॅक्टिस करताना घरी दररोज काय करायचं प्रॅक्टिस म्हणजे आता आम्ही तुम्हाला टास्क दिले होते टास्क करत बसले 5 डिरेक्ट सबमिशन 5 आर्टिकल सबमिशन 5 क्वेश्चन आन्सर्स वरती करून बघायचं इंटरव्यू मध्ये भरपूर तुम्हाला असं करून द्यायला सांगतात 5 आर्टिकल सबमिशन साइड बताइए 5 डिरेक्ट सबमिशन साइड बताइए एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखाइए एक क्वेश्चन आंसर साइड के ऊपर सबमिशन करके दिखाइए अशा टाइपचे असाइनमेंट्स असतात ना इंटरव्ह्यू सबमिशन होतं काय आपण जे आता पोस्ट केलेलं नाही का त्यांच्या वेबसाईटवर हो आपण हे जे काय सबमिट केलं म्हणजे थोडक्यात आपण आपली वेबसाईट लिस्टिंग आहे ना त्या डिरेक्टरीवरती सबमिट करतो
मग ते आता रिव्ह्यू होणार, त्याच्यानंतर अप्रूव्ह झाल्या वेळेला जवळपास महिना 2 महिने लागणार, त्याच्यानंतर आपल्याला लिस्टिंग तिथे दिसणार, लिस्टिंग तिथे दिसलं की आपली बॅकलिंग येणार, ते बॅकलिंग वरनं मग आपल्याला एक लिंक येणार, त्याने आपल्याला ऑथॉरिटी भेटते आणि त्याने आपलं रँकिंग वाढतं. म्हणून ऑफ पेजच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये फ्री वाल्यांना एवढा वेळ का लागतो? फ्री मध्ये भरपूर लोक करत असतात सबमिशन, त्यामुळे रिव्ह्यू व्हायला वेळ लागतो. रिव्ह्यू मध्ये ते चेक करतात. हो, सगळं कॅटेगरी बरोबर आहे का, वेबसाईट लाईव्ह आहे का, वेबसाईट दुसरीकडे कुठे रिडायरेक्ट तर होत नाही ना, वेबसाईट मध्ये काही मॅलवेअर बिल तर नाही, काही म्हणजे काही इररिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन तर नाही ना, ह्या सगळ्या गोष्टी ते लोक चेक करतात. आता 2 डायरेक्टरी सबमिशन दाखवले मी तुम्हाला आता, बघा इथं पण थँक्स फॉर सबमिशन आलेले हैं, इसके पहले भी एक दिखा है, एक लिंक्स वेटिंग फॉर सबमिशन सब. अब ये होने के बाद देखो, विल रिजेक्ट वेबसाइट विद अडल्ट VAS or illegal content or that link to adult VAS or illegal content. We'll reject the site if this is a mirror site or primary content links selling affiliate products. कोई affiliate product बेचने की वाली सिर्फ links की साइट है, या फिर mirror site मतलब आरसा, mirror मतलब सेम डुप्लीकेट साइट है किसी का. We'll reject sites that are under construction. We accept inside pages of your website to be listed. Inside pages मतलब अंदर के pages. We accept multiple category submission, मतलब आप हमारी वेबसाइट पे आके एक ही वेबसाइट के लिए, जैसे मेरा एक पेज है, ये मान लीजिए एजुकेशन कैटेगरी में बात कर रहा है, दूसरा पेज प्रोडक्ट के टॉपिक फूड के बारे में बात कर रहा है, तीसरा पेज मेरा मान लीजिए स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग ऐसे अलग अलग कैटेगरी एक वेबसाइट का ले लेंगे. ऑल लिस्टिंग्स आर परमानेंट or we also accept payment by PayPal. If your website is not accepted, your submission fee will be refunded. अगर आप पेड वाला लेते हो तो दिख रहा है, we sorry launch. तो अभी यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन हो गया. डायरेक्टरी सबमिशन के बाद हम अब देखेंगे, किरण फुटेगा बाहर का, किरण आर्टिकल सबमिशन सोशल बुक मार्किंग एक्सेल शीट ओपन करायचं ना, आर्टिकल सबमिशन सोशल बुक मार्किंग तू करून दाखव, मी एक्सप्लेन करतो. अब हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं. आर्टिकल सबमिशन और गैस पोस्टिंग में फर्क क्या होता है? गैस पोस्टिंग साइट पे हम लोग जाके सबमिट नहीं कर सकते, हमको आर्टिकल देना पड़ता है, वो लोग सबमिट करते हैं. आर्टिकल सबमिशंस पे हम लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जहां वहां पे जाके हमारे वेबसाइट के आर्टिकल हम लोग वहां पे पब्लिश कर सकते हैं. तो हमारे पास आर्टिकल सबमिशन की लिस्ट है, और आर्टिकल सबमिशन साइट पे लिस्टिंग करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना जरूरी होता है. असं काही नसतं, एकाच आर्टिकलच्या लॉगिन में तुम्ही 10 माणसाला सबमिशन केलं असतं. हो तसं असतं, सगळ्या गोष्टी तसं. अभी ये देखो आर्टिकल सबमिशन की साइट है हमारे पास, चलिए जब है ये देखो आर्टिकल सबमिशन की साइट हमने बना के रखी है, उनकी यूजर आईडी पासवर्ड्स बनाया है, इससे हब पेजेस. कुछ वेबसाइट्स है जो हमने ये साथ तो सुनते हो जो वेबसाइट ओपन करो. अब हब पेजेस करके है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना आर्टिकल सबमिशन साइट तो मिल जाएगा आपको. अब हब पेजेस भी एक बहुत पॉपुलर साइट है जिस पे आप लोग आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं. देखो हब पेजेस यूनिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को, मैंने बताया था आपको अकाउंट क्रिएट करना जरूरी होता है. लॉगिन कर लीजिए. ये देखिए ऐसा दिखेगा आप लोगों को आपका आर्टिकल सबमिशन का डैशबोर्ड. राइट साइड में ऑरेंज कलर में लिखा है, क्या लिखा है? स्टार्ट न्यू आर्टिकल लिखा है नीचे, स्टार्ट न्यू आर्टिकल. यस. अब यहाँ पे हम लोग हमारे वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश करके दिखाएंगे. आर्टिकल को पहले नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं हम लोग पहले. इस आर्टिकल को नोटपैड में कॉपी कर लेता है.
स्क्रॉल नहीं होती। डिस्क्रिप्शन इथे करू। एकच मिनिट। डिस्क्रिप्शन असं काय काय करते यूजफुल स्टेटस होते डिस्क्रिप्शन साठी करतेस काय डिस्क्रिप्शन इन जनरल लिहिला पाहिजे ते पण तेच म्हणतो ना ते आपलं डिस्क्रिप्शन यूजफुल तो असं काय लागलं म्हणजे डॉक्टर असं काय दिसतो तेच जरा बघते गोष्टी विकत कुठे काही ते आपलं ते होण्यास गोष्ट होतं ते जस्ट एडिटिंग करायला गेलं तर उसं काय झालं नव्हतं पुन्हा एकदा विचारून घेतलं मी हे पोस्ट केलं होतं तेव्हा तेच होतं डिस्क्रिप्शन। त्या आदित्यशी बोलून घे एवढं टॉप 10 च्या 10 मध्ये लागलो एक पाचच टाकून पूर्ण टॉप 5 टाकून इथं आपण आर्टिकलचं टायटल टाकलं चूज अ टॉपिक कॅटेगरी सिलेक्ट करूया आपण ब्राउज चूज अ टॉपिक टॉपिक इज रिलेटेड टू इंटरनेट मध्ये आहे का इंटरनेट टेक्नॉलॉजी काय एज्युकेशन सायन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है सर जो भी कैटेगरी सही रहेगी वो देगी इंटरनेट एंड द वेब हाँ इंटरनेट एंड द वेब देगी तो अब स्टार्ट लेआउट बेसिक आई एम नॉट अ रोबोट टॉप 5 इंस्टीट्यूट फर्स्ट these answers from आर्टिकल पोस्ट कर दिया नहीं लिंक इनके हाँ इसको लिंक दे दो एक
भेज दिया। एक वरती दोन्ही लिंक्स टॉप मध्येच द्यायच्या, खाली नाही द्यायच्या. डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. दो लिंक दिया हुआ मुझे आर्टिकल में दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिया सिंपली इथं आहे ना खाली. और ये एक इधर दिया दो। एक आर्टिकल में ज्यादा से ज्यादा आप लोग 2 लिंक दे सकते हो, उससे ज्यादा लिंक नहीं दे सकते हो। ध्यान में रखिए। पब्लिश this article is not published only, you can see this publish, please edit right? टाइम लागतो ह्या पेजला, 2-3 दिवसांनी मग ते आर्टिकल पब्लिश होतं. अच्छा तो गाइस देखिए अब यहाँ पे हमने ये आर्टिकल पब्लिश मतलब डाल दिया, लेकिन अभी उन्होंने पब्लिश किया नहीं। ऊपर लिख रखा है क्या उन्होंने दिया है to publish please edit and use the publish button. to publish please publish तसंच सांगतात आणि 2-3 दिवसांनी बघितलं ना ते अप्रूव्ह करतात. publish झालं असं. पर एकदा edit म्हणून publish कर बरं. publish तो गाइस अब ये रोज करती है, तो इसके एक्सपीरियंस ये बोल रही है कि अभी पब्लिश करने के बाद 2-3 दिन के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये आर्टिकल हब पेजेस पे पब्लिश हो चुका रहेगा। और हब पेजेस पे अभी हमारा ये आर्टिकल कैसे कैसे लिंक से आएगा, वो लिंक दिखा ना वो लिंक दिख रही है ऊपर, रेडी होगी, दिखी क्या? हाँ ऐसे लिंक आ जाएगा और इस आर्टिकल में से एक 2 बैकलिंक्स हमारे पेज को आएंगे। तो ये टाइप का एक्टिविटी जो होता है यस 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 आपको एसईएमएस के टूल में दिखेगा। यस यस तो अब ये लिंक अब पब्लिश होने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद में गूगल ये पेज को क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा और उसके बाद में गूगल को डिस्कवर हो जाएगा कि हाँ एक बैकलिंक और एक कहां से आ रही है, हब पेज से आ रही है। कौन से पेज को आ रही है? होम पेज को बैकलिंक आ रही है, ये पेज पे बैकलिंक आ रही है। तो ऐसे बैकलिंक्स में ये जो एक्टिविटी है ये है व्हिच वन आर्टिकल्स. ये परमानेंट बैकलिंक गारंटी स्पीकर। अजून एक दाखवून दाखव. एक और एक करके दिखाते हैं। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग और उसके बाद पीडीएफ सबमिशन, पीडीएफ की पीडीएफ सबमिशन, 2 एक्टिविटीज। अब ये भी देखो, ये इस वेबसाइट पे आ गए हम। टम्बलर ब्लॉक ना 1 मिनिट असेल. सर त्याला मॅन्युअली लिंक नाही देता येते, आपोआप येते त्याला.
इथून ब्लॉक घ्यावं लागेल. अच्छा नोटपॅड मध्ये लिंक असते म्हणून मी ते काय करायचं? काही काही वेबसाईटला येते देता, काही काही नाही येत, देता येत नाही ते. कंट्रोल क्लिक कर पुढे कंट्रोल हे टेबल आहे ना तो तिथे, मे बी त्याच्यामुळे मग सिलेक्ट होत नाही. तर अजून 3 ऍक्टिव्हिटी दाखवणार आहे मी. हा हम्म हम्म वेबसाईटचा असाच प्रॉब्लेम आहे. 2 मिनिटं सरी. नाही ते आता ते वेबसाईटचा काही काही प्रॉब्लेम आहे, तसं होत नाही. कुछ कुछ वेबसाइट में एज इट इज. देखो लिंक है और एक आर्टिकल में ध्यान में रखिए, एक आर्टिकल में एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा 2 ही लिंक्स दे सकते हो, उससे ज्यादा लिंक्स दे दोगे आप तो आर्टिकल रिजेक्ट होता है, तर त्याच्या पुढचे लिंक्स काढत जातात. एक्स्ट्रा नहीं है. इसमें टैग्स ऐड करो. ब्लॉग जिस टॉपिक के रिलेटेड है उससे रिलेटेड टैग्स ऐड कर सकते हैं आप लोग. ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसे आता कुछ टॉपिक भी. कुठला आहे मार्केटिंग Best. कोर्सेस आहे ना, मार्केटिंग ट्रेडिंग इन्स्टिट्यूट क्लासेस ऐसे टैग्स ऐड कर. नाही हे टॅग्स वापरतात. टॅग्स वापरतात. एक वापरतात माझं जल्दी काढतो यूज करतो. एक मिनिट. हॅशटॅग तू क्रिएटच करणार, हॅशटॅग पण टाइप करणार, ती हॅशटॅगच्या भरोश्यावर कशाला बसती, स्वतःचे पण टॅग्स टाकू शकतो ना आपण. हॅश वापर. येते सर तिथे. क्लासेस ब्रेक वर्डच ठेव, वन वर्डच ठेव. सेल्स मार्केटिंग कोर्सेस. ओके. बस ठीक है. पोस्ट
पोस्ट हो चुका है हमारा आर्टिकल। यहाँ पे लिखूंगा इसको कॉपी। कॉपी लिंक केली ना, लिंक केली त्याची, तर सिम्पली इथे जाऊन ये हम लोग सबमिट करने के बाद ये सारी लिंक्स यहाँ पे एक एक्सेल शीट में सेव करते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे हमने सबमिशन किया और ये ऐसा क्लाइंट को भेज दिया, आपका लिंक यहाँ पे चेक कर लो, हमने सबमिट किया था। माझ्या आधीचे आर्टिकल्स जे सबमिट झाले होते, ये देखो पहले की कुछ आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखो अभी अभी का लिंक अभी काय वाला दिख रहा है आर्टिकल। पूरा दिख रहा है। सोशल बुक मार्किंग अभी आगे का एक एक्टिविटी है सोशल बुक मार्किंग, वो भी बहुत ही ऐसे ही एकदम बहुत सिंपल एक्टिविटी, सिर्फ जाके लिंक सबमिट करना है आपको, कुछ नहीं करना है बाकी, सिर्फ जाके लिंक सबमिट करना, दैट्स ऑल। सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज दाखवायच्या सर? सगळ्या गोष्टी दाखवतो आपण, एक तर दाखवतो नाही म्हणजे पीडीएफ पीपीटी इमेज जेवढं आता होतील तेवढं दाखवतो, सोशल बुक मार्किंग दाखवतो, त्यानंतर मग पीडीएफ दाखवतो, 4 पर्यंत अजून 20 मिनिटं जेवढं होतं तेवढं दाखवतो, 4 5 4 10 पर्यंत। सर ऍक्च्युली माझी बहीण आली आहे, ती खूप वेट करते. त्याची ऑफिस शिकवत असतात त्याची व्यवस्थित. तुम्ही नाही का आधी सांगितलं असतं मग असतं. पहिल्यांदा वरती बोलत बसू दिलं होतं अपवळांचा होता तो. काम म्हणून हे काय करते ना, तीच वेबसाईट आहे, त्याच्यावर आपण इमेज सबमिशन करू शकतो, आर्टिकल सबमिशन करू शकतो आणि सोशल बुक मार्किंग पण करू शकतो. सोशल बुक मार्किंग मतलब जाके सिर्फ लिंक Link करना है, paste बाकी करना कुछ नहीं करना है। वीडियो सबमिशन साइड भी होती है, जहाँ भी वीडियो सबमिशन कर सकते हो। सिंपली मी लिंक घेते. पेस्ट किया, इथं आपल्या स्कूलचं पण नाव येतं. पोस्ट नाव. उसकी फिर प्लीज चेक योर पोस्ट एंड ट्राई अगेन। ते एक मिनिट सर. दुसऱ्या वेबसाईट वर करून दाखवतो. आता आपल्याला आजकालचं नाही सर, ते काय झालंय, ते आपल्या वेब स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर ते इतकं लिंक सबमिट झालेत ना, मग ते आता ते त्याला घेत नाहीये. याच्यावरून करून दाखवते. एकाच वेबसाईटवर पेजेसच्या वगैरे पण लिंक करू शकतो. हो वेगवेगळ्या पेजच्या देखो लिंक डाला है वहां पे और सिर्फ कंटिन्यू बोलो, सबमिट अ न्यू यूआरएल स्टेप 2 ऑफ 2 खत्म। हाँ, who should see this post public article, post का टाइटल पहला पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन का नहीं है। अरे अरे the main objective to achieve the दोन तीन लाइन किया था सिंपल था बिल्कुल। अँकर टेक्स्ट. मार्केटिंग कोर्सेस पूरी हो दैट digital marketing टाइप digital marketing कोर्सेस टाइप कर पड़ते हैं, स्पेस नाही द्यायची गट आहे नाही सर, ते पेज जरी स्पेस नको देऊन सांगितलं असेल तर ठीक आहे, आता कॉमा कट होता स्पेस नको देऊन सर तो कॉमा आपण बात करतो नाही. कोर्सेस कोर्सेस COU
आर सर ते एंटर केलं ना तर त्यांचा कॉमा आर येतोय. एस ई एस स्पेलिंग इट टाक एस ई एस कॉमा कर दो एंटर मार एंटर कर एंटर कर सबमिट सबमिट ठीक आहे तुझ्या ऍक्च्युली तुम्ही सोमवारी दाखवतो आता यांना चालू देतो या तुमच्या तिघांपैकी पुढे पुढे 2-3 डायरेक्टली सबमिट करू आपण इथे योगेश बोला हर्षाली हर्षाली शुभांगी तुलाही the tags are too long and not separated by commas त्यामुळे का ते मी तुम्हाला म्हंटल सर कॉमा दिल्याशिवाय ते एक्सेप्टच नाही करत. टॅग करत ते नावाचं लॉजिक काय माहिती ते नाही का आपण जे आता मला एक्सप्लेन नाही करता येते तुम्हाला. नाही sir, म्हणजे आपण एक ठीक आहे जाऊ याच्यावर- उशीर झाला डायरेक्ट सबमिशन आता हे सगळे ऑप्शन बंद करा त्यामुळे सगळ्या चौथून 4-5 Google सर्च करा डायरेक्ट सबमिशन साइट्स करा आता डायरेक्ट सबमिशन्स डिरेक्टरी और डायरेक्टरी काय स्पेलिंग डायरेक्टली डी है ना डी आई इथूनच गेले होते ना पहिल्या वेळेला दिसत नाही उधर कुछ लोग उधर सबमिशन साइट्स इनके एक्सेल में वो सबमिशन साइट्स में ऑलरेडी है तो उसने उन्होंने सब डिलीट कर दिए बंद कर दिए ना उनको स्टार्टिंग से करना है हाँ 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 कारण ठरलेलं ओके हे घेऊ का हाँ ले दो ले कुठे दिसतंय ओके हाँ, ओके ये देखो। ए स्पॉन्सर्ड यूएस बिजनेस साइट्स ओके बिजनेस साइट्स फर्स्ट घेऊ हाँ हे काय येतं इथं डॅशबोर्ड का बरं येतोय साइनिंग नहीं ये डायरेक्ट नहीं है ये डायरेक्ट नहीं है डायरेक्ट कैसे दिखती है वो सब आर्टिकल उस कैटेगरी वगैरह सर साइन इन करावं लागेल ना नहीं पहिले नहीं नहीं नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए ओ नीचे। क्या सर्च किया आपने डायरेक्ट सबमिशन साइट सर्च किया क्या हाँ यहाँ से
नहीं sites. वापस दूसरी 2-3 साइट ओपन कीजिए, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन ना बहुत Boring है। काम है बिल्कुल ये ये बस- डायरेक्ट हाँ ये वाला हाँ क्लिक कीजिए ओपन कीजिए ये आपको तो ये क्या त्यामध्ये चेहऱ्याचा ऍक्टिव्ह आहे का त्याच्यामध्ये आम्ही सर हे बघा आई नीचे स्क्रॉल कीजिए हाँ हाँ सेकंड पेज पे जाइए थर्ड पेज पे जाइए नीचे देखो सेकंड थर्ड पेज है नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है हाँ 2-3 डायरेक्टरीज ओपन कीजिए चल के रखिए सर दिसत तर पाहिजे हा. ठीक है हे. जैसे ये वाली और एक थर्ड पेज पे आ जाइए नीचे रुकिए जैसा 59 नंबर से ओपन करा जिसमें लिखा है क्लियर डायरेक्टरी 59 नंबर की डायरेक्टरी है 55 नंबर की डायरेक्टरी 59 बोला था 59 55 डायरेक्टरी नीचे लिखा डायरेक्टरी हाँ अभी आपको कमेंट करिए बता दीजिए आपल्या वेबसाईट वर विद्यामंदिर ती ऍक्टिव्ह नाही रिटर्न लिंक दे मोबाइल पे चेक कर क्या किया थोडं जवळच आप रिटर्न लिंक दीजिए जो पेज को जिसमें टेक्स्ट होता है बाकी को दर्द हो रही मेरी आंखें थांबा ही पण होती ना ये डायरेक्टरी है हा एज्युकेशन एकेडमिक चलिए तो एकेडमिक कॉम्पिटिशन कौन सा स्कूल के Competition आपको हमारा इंस्टीट्यूट है कौन सा Institute for Technology. वो आगे सेलिब्रिटी वेब ब्लॉग है एज्युकेशन वेब ब्लॉग सर ऑनलाईन कोर्सेस नाही सर नाही पण आपले ऑफलाईन चांगले ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी कोणतं घेऊ सर एकेडमिक्स Business. अकॅडमिक कॉम्पिटिशन उसके अंदर 5 बेस की एक बेस होगी 5 से लिस्टेड है ओके ऑलराइट सर आप Category में रहेगा ना. हाँ कॉलेज यहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको सबमिट लिंक पण सबमिट आर्टिकल पण आहे सर नहीं इधर लिंक करना है अभी Okay. डायरेक्ट करके लिखना ना ठीक है वो आर्टिकल सबमिशन जो है नेक्स्ट उसमें वो आर्टिकल. हाँ हाँ Got it. आर्टिकल सबमिशनला पण तुमचे टाकायचं तो याद हो तो इसलिए काफी तो त्याच्यात पण होऊ शकतं. हाँ होते नहीं ना यार. उनकी भी सेम ही रहेंगे और उसको भी काय कोर्सेस आहे का काय म्हणजे काय टाकू कॉपी कर ना पेज पे से. नाही नाही काय टाकू कोर्सेस या ट्रेनिंग डाल देने कोर्स डाल देने सीधा कॉपी कर दे पेज पे.
ये डाल दे, मतलब क्या होगा होगा ना पेज, तो यही सब वर्ड्स उधर भी रहेंगे ना, तो एक मिनट, ये होम पेज है का नहीं ना? हाँ वेट वेट, थोड़ा थोड़ा कंटेंट के लिए डालना। कोई ऊपर पे नहीं, ये वाला। कुछ भी नहीं डाल सकते भाई अपन। इसमें लिंक भी जाएगी, लिंक भी थी ना? नहीं है, पक्का? देखना पेज पे नहीं दिख रहा। ये है ना, तो वही, बट वहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। देख यहाँ पे टच, उसके नीचे करियर, देख ऑरेंज हुआ है ना पूरा। वो तो ये रे, ग्रामरली वो, नहीं लिंक नहीं वो, ग्रामरली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो। डॉट चल ठीक है, कीवर्ड्स ठीक है, नीचे keywords, वापस कितने रखना है? सेपरेट कीवर्ड बाय क्रोमा। लिमिट क्यों है? पहले तो क्यों तो लिमिट था, मेटा डिस्क्रिप्शंस है ना? मेटा डिस्क्रिप्शंस का है। पता ये नहीं ना, नहीं, हर एक साइड का अलग अलग होता है रे। बीच में देख, लिमिट पे नहीं था विद्या मंदिर डालू का? कोणाचं लॉगिन आहे? तिचंच लॉगिन आहे. वही रहेगा मेरा। कोड सर, हे मेटा डिस्क्रिप्शन मध्ये काय टाकायचं? नहीं वो मैंने इसके ऊपर का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दो, चलेगा। और तो लिमिट भी आ गया इसमें। हाँ तो 109 लिमिट का था, आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। ये बता दो थोड़ा सा देखो, पूरा ऑफ मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे विद 25,000 स्टूडेंट्स। हां उतना डाल के तो ये वही कॉपी कर लो। कौन सा टेक्स्ट को दिया ऊपर का और नहीं ऊपर हां ये आर्टिकल से बोल उस टेक्स्ट को ऊपर ही पिक कर लो। मार्केटिंग अगर तुम किसी को ऐसे देना है ना, इनबॉक्स में शॉप टॉप ऑफिस में अब जो रहेगा वो तो भी इसको नाम देना करना ये बहुत इजी है। याच्यात तरी पण जास्त झाले. कितना इजी है। ठीक है, इसको ही नहीं देना होगा। मेरी जो मार्केटिंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट पर नाम है ऊपर नाम राइट क्लिक करके वेलकम करके ये बात उनका ना को भी डाल सकते हैं, इनका ना कॉन्टेक्ट करें इधर एक पर्सन ये इधर करें तो चेंज करो और सर ये ऑप्शन है तो ये आप मुझे कोई हो गया सबमिट नहीं तेवढं आधी पण कॉपी
I've read the continue. Link submitted and awaiting approval. दिखाओ कहाँ पे लिखा है link submitted awaiting approval. Select करो उसको. लिंक को नहीं जो टेक्स्ट लिखा है हाँ लिखा है क्या? Link Yes. submitted and awaiting approval आ रहा है क्या? आ रहा है तो ऐसे एक सर। फिर इसका मेल आता है कि जब अब यस ये जब सबमिट होता है तो आपको submit मिल होता आता है, है और mail इसमें आता करके कैसा लिंक मंडे के लेक्चर में या फिर अगर आपको कल भी आना है तो कल जल्दी भी आ सकते हो आप अगर आना है तो सुबह 11 बजे भी आ सकते हो प्रैक्टिस के लिए पूरा ऑफ पेज का प्रैक्टिस करने के लिए जिनको भी आना है क्लासरूम में आ सकते हो ऑनलाइन के भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे 3 ही लोग बच्चे हैं 2 ही फिर वो तो मुझे पता ही था नसीब 2 बचे हैं तो भी है नहीं तो ऑफ पेज में यहाँ गायब हो जाते हैं बहुत सारे तो कल बताइए मुझे आज शाम को सोच के तो कल सुबह भी मैं सेशन ले सकता हूँ सुबह 11 बजे और हम लोग पूरा ऑफ पेज एक्टिविटी आपसे करवा के दे देंगे प्रैक्टिस वैसा आज शाम को आप डिसाइड कीजिए और बताइए नाही मंडळ सुट्टी अरे मागच्या मंडळाला माझं ते भावाच्या मुलीला ऍडमिट केलं होतं केम मध्ये त्यामुळे तिकडे होतो मंडेला सुट्टी नाही क्लास आहे ना सर तो ठीक है फिर आज के लिए रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा आप लोगों को तो फिर बताइए मुझे शाम को पिंग कीजिए मुझे बताइए ठीक है चलेगा सुप्रिया ऋषिकेश कल मिलते हैं ओके सर 1.5-2 घंटा ठीक है थैंक यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन